राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाहूँ देहूँ जन खोरी। मीन राशि के जो जातक हैं, फरवरी महीने में आपके लग्न में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, साथ ही साथ आपका जो पंचमेश है वहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, आपका जो भाग्य का स्थान है धर्मेश है, नवमेश है, वहाँ पे कौन सा ग्रह विद्यमान है, आपके लाभ के स्थान पे कौन सा ग्रह विद्यमान है, साथ ही साथ जो आपका व्यय का स्थान है वहाँ पे कौन से ग्रह विद्यमान है, क्या क्या परिवर्तन होने जा रहा है फरवरी महीने में, क्या कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है, साथ ही साथ आपका जो व्यापार है वो कैसा रहेगा, आपकी जो शिक्षा दीक्षा है वो कैसी रहने वाली है, आपकी जो लव रिलेशन है वो कैसा रहने वाला है फरवरी महीने में 2024 में। साथ ही साथ कोई ऐसा संयोग बन रहा है कि जो आपकी शादी अब तक नहीं हो रही थी वो आपका हो जाए 2024 में फरवरी महीने से। तो ये सारी चर्चाएं एक एक करके मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूँ। दोस्त, कुंडली का जो प्रथम भाव है वहाँ पे राहु महाराज जी विद्यमान है, जो आपका तन का क्षेत्र है। जो दूसरा भाव है धन का क्षेत्र है, वहाँ पे गुरु महाराज जी विद्यमान है। जो सप्तम भाव है आपका स्त्री का है, जहाँ पे आप अपना विवाह देखते हैं, जहाँ पे अपना प्रेम देखते हैं, वहाँ पे केतु महाराज जी विद्यमान हैं। और जो कुंडली का अष्टम भाव है वहाँ पे चंद्रमा विद्यमान है। और कुंडली का जो दसम भाव है, जहाँ पे आपके कर्म देखा जाता है, पिता का जो क्षेत्र है, वहाँ पे शुक्र और मंगल विद्यमान है। कुंडली का जो दसम भाव है वहाँ पे शुक्र और मंगल विद्यमान है। साथ ही साथ जो आपका 11वां भाव है, लाभ का भाव है, वहाँ पे बुध और सूर्य विराजमान है। कुंडली का जो द्वादश भाव है, आपके व्यय का जो भाव है, वहाँ पे शनि महाराज जी विद्यमान है। ये आपकी फरवरी की कुंडली है। राहु महाराज आपके प्रथम भाव में बैठ के आपको शारीरिक नुकसान पहुँचाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि राहु महाराज वहाँ के न तो कारक हैं न तो आपके मित्र हैं। इसके वजह से फरवरी महीने में राहु महाराज को आपको शांत करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ के जो कारक हैं वो सूर्य महाराज हैं। सूर्य महाराज वहाँ के कारक हैं और राहु के मित्र नहीं हैं, शत्रु हैं। और राहु चाहता है तो सूर्य पे ग्रहण लगा देता है। तो यहाँ पे आपको तन को लेके थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। गुरु महाराज ये आपके दूसरे भाव में बैठे हैं, जहाँ के कारक भी गुरु महाराज हैं। और धन का भाव, इसका मतलब है कि फरवरी महीने में धन की व्यवस्था आपकी बड़ी ही तगड़ी होने वाली है। तन से थोड़ा परेशान रहोगे लेकिन धन से सुखी रहने वाले हो फरवरी महीने में। केतु महाराज आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो आपके और आपके पत्नी के बीच में ये विवाद करा सकते हैं। केतु महाराज आपके और आपके पत्नी के बीच में भ्रम पैदा कर सकते हैं। तो आपको केतु को शांत करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपके जो स्वामी हैं वो गुरु महाराज हैं। और गुरु महाराज केतु महाराज दुश्मनी रखते हैं, ये मित्र के भाव में नहीं बैठते हैं, शत्रु के भाव में बैठते हैं। चंद्रमा ये आपके अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो शुरुआती तौर पे 1-2 दिन आपको थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा जो है मन का बहुत ही चंचल होता है। ये आपका स्वभाव चंचलता में बदल देता है। तो 2 दिन तक आप थोड़ा सा संभाल के रहिएगा, 2 फरवरी तक। शुक्र और मंगल ये आपके कर्म के भाव में बैठे हैं। यहाँ पे आपका साथ शुक्र और मंगल दोनों देने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका जो कर्म है वो बहुत ही मजबूत होने जा रहा है, जिसके वजह से आपकी आर्थिक व्यवस्था हो या किसी ज़मीन को लेके हो, आप कुछ खरीदना चाहते हो, यदि आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं 6 तारीख के पहले। यदि ज़मीन में इन्वेस्ट करना है तो 6 तारीख के पहले कर दीजिएगा। मंगल महाराज 6 तारीख को चेंज होके आपके ये लाभ के भाव में चले जाएंगे, जहाँ के कारक गुरु महाराज हैं। तब आपको सिर्फ लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। शुक्र महाराज ये 12 तारीख को चेंज होके आपके लाभ के भाव में बैठेंगे, जहाँ के कारक गुरु भी हैं, शुक्र भी हैं, साथ ही साथ शनि महाराज भी हैं। तो यहाँ पर आप शुक्र का फायदा उठा सकते हैं। यदि आप कुछ भी ऐसो आराम की चीज़ खरीदते हैं, जैसे आप फ्रिज हुआ, टीवी हुआ, कूलर हुआ, यदि आप ऐसी अनुभूति कराने वाली जो भौतिक चीज़ें हैं आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे या उसका व्यापार करते हैं, तो वहाँ से आपको लाभ निश्चित ही मिलेगा। साथ ही साथ जो आपके सूर्य महाराज हैं ये आपके द्वादश भाव में 14 फरवरी को चेंज हो रहे हैं।
14 फरवरी को आके आपके द्वादश भाव में बैठ जाएंगे, जहाँ के जो कारक हैं राहु महाराज हैं। और जब सूर्य वहाँ पे आएंगे तो शनि पहले से विद्यमान है, शनि अस्त हो जाएंगे। लेकिन 14 तारीख से पहले पहले शनि महाराज आपको जो गलत परिणाम दे रहे हैं, जैसे ही सूर्य महाराज वहाँ पे आएंगे आपका अच्छा रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जो आपके कार्य में मतभेद हो रहे थे, आप बार बार खर्चों को लेके तनाव से ग्रसित हो रहे थे, वहाँ से आपको निजात मिल जाएगा 14 फरवरी के बाद। तो ये आपकी कुंडली है। कुंडली में आपको जो शांत कराने की ज़रूरत है वो है राहु केतु को शांत करने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु केतु को आप शांत नहीं करोगे तो ये आपको परेशान करेंगे। ओवरऑल कुंडली जो आपकी है वो बड़ी ही तंदुरुस्त है। फरवरी महीने में धन का क्षेत्र आपका बहुत ही प्रबल होने जा रहा है। आपका जो व्यवसाय है, जो व्यापार है, वो बहुत ही उमदा जाने वाला है। तो राहु केतु को शांत करने के लिए आप क्या करें? राहु केतु को शांत करने के लिए आप ओम रंग राघवे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप 11 मोर पंख ले जाके किसी मंदिर में आप दान करते हैं, इससे भी राहु जो है शांत हो जाएंगे। गणेश भगवान की यदि आप स्तुति करते हैं, इससे राहु केतु दोनों शांत हो जाते हैं। साथ ही साथ आप शंकर भगवान की, शिव भगवान की रौद्र रूप की पूजा करते हैं, इससे भी आपके जो राहु केतु हैं वो शांत हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे रेमेडी हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसका उपाय कर सकते हैं। यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में अपना नाम, अपनी समस्या और अपना समय लिखना ना भूलिएगा। यदि आपका समय नहीं है तो अपना नाम और अपना समस्या लिखिएगा। अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सकें, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सके, साथ ही साथ कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।